रही है वो सामने आ गई है। 108 आईएएस बदले गए हैं, तबादले किए गए हैं, 12 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। एक एक अधिकारी के बारे में पूरी जानकारी हमें सहयोगी आपसे साझा कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर जयपुर से। लाइफलाइन बीसलपुर बांध 100% यानी 100% फुल हो गया है। 315.50 मीटर पानी की मात्रा दर्ज की गई है बांध में। एक ये बड़ी खबर है, ये खुशी की खबर है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि बीसलपुर बांध लाइफलाइन कहा जाता है। देखिए 10 बजे के बाद कभी भी बांध के गेट खोले जाएंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ये गेट खोलेंगे, ऐसी जानकारी मिली है। 25 साल में ये 7वीं बार ऐसा होगा जब बीसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। बनास नदी के डाउनस्ट्रीम एरिया में हाई अलर्ट है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने अपील की है। बनास नदी डाउनस्ट्रीम में आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि गेट खोले जाएंगे। देखिए कब कब ओवरफ्लो हुआ बांध, कितना पानी छोड़ा गया, उसका आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बार 2014 में, चौथी बार 2016 में, ये वो आंकड़े हैं। कितना पानी छोड़ा गया वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 5वीं बार 2019 में 93 टीएमसी पानी छोड़ा गया था। छठी बार 2022 में। देखिए बड़ी चीज है कि 2022 के बाद अब जाकर बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हुआ है और अब गेट खोले जाएंगे। वक्त होगा 10 बजे का। 10 बजे के बाद कभी भी गेट खोले जा सकते हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत गेट खोलेंगे। 25 साल में 7वीं बार, यानी छठी बार 2022 में गेट खोले गए थे। और अब देखिए लगातार इस बात की चर्चा हम कर रहे थे कि कुछ दिनों के अंदर अंदर बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो जाएगा। पानी की अच्छी आवक दिखाई दी है, अच्छी बरसात हुई है, जो सहायक नदियां हैं वो ओवरफ्लो हुई और बीसलपुर बांध भी ओवरफ्लो हो गया है। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। आशीष चौहान और पुरुषोत्तम जोशी हमारे दो सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष, लगातार हम बात कर रहे थे कि जल्द ही ओवरफ्लो हो जाएगा बांध और वो हो गया है। क्या जानकारियां मिल पा रही है कितने लंबे अरसे के बाद में ये दिन लोग देख रहे हैं कि लाइफलाइन बीसलपुर बांध 100% फुल? देखिए जिस बात का इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। जो बीसलपुर बांध जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है वो अब पूरी तरीके से फुल हो गया है और कुछ ही घंटों के बाद में बीसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। ये 7वीं बार होगा जब बीसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। और पहली बार जब बांध के गेट खोले गए थे तो 2004 में ये बांध के गेट खोले गए थे। इसके बाद 2006 में, इसके बाद 2014, 2016, 2019 और आखिरी बार 2022 में, यानी कि 2 साल पहले ये बांध के गेट खोले गए थे। 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी को ये बीसलपुर का पानी मिलता है। जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा की प्यास से बुझाता है। तो 4 जिलों के 14 कस्बे और 3300 गाँव की ये प्यास बीसलपुर बांध बुझाता है। देखिए अच्छी बात है कि बीसलपुर बांध ओवरफ्लो जरूर हो गया है, लेकिन एक बात और नोट करने वाली बात यह है कि यदि ईसरदा बांध जो बनास नदी के डाउन स्ट्रीम में यदि बना होता, समय से बना होता, तो ये पानी की बर्बादी न होकर ईसरदा बांध में ये पानी स्टोरेज हो जाता। सालों से ईसरदा बांध बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। हालांकि अब जो ये ईसरदा बांध को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही है कि जो ईआरसीपी के जरिए इस बांध का निर्माण अब किया जा रहा है, लेकिन यदि समय से पूरा बन गया होता तो आज लाखों लीटर पानी बर्बाद ना होता। इससे पहले भी लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। इस पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए प्रशासन को, सरकार को दूसरी योजनाएं भी बनानी होगी, ताकि जो इतना पानी बीसलपुर डैम से निकलता है, बनास नदी में ऊपर जाता है, वो नहीं हो। बात करें बीसलपुर बांध के गेट खोलने की तो 10 बजे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत वहां पर पहुंचेंगे और पूरा मुहूर्त के हिसाब से ये जो प्रोग्राम है वो रखा गया है। जो जिस तरीके से डैम के जब गेट खोले जाते हैं तो पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजन की जाती है और उसके बाद ही डैम के जो गेट हैं वो खोले जाते हैं। और अलार्म वहां पर बज चुका है। सभी गेटों पर जो निगरानी है वो पूरी तरीके से की जा रही है। आशीष, आप पुरुषोत्तम हमारे साथ बने हुए हैं टोंक से। पुरुषोत्तम, 1999 में जब ये बांध बना तब से लेकर अब तक कितनी बार ये गेट खुले और आज के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि आज गेट खोले जाएंगे डाउनस्ट्रीम एरिया में, विशेष तौर पर जिला कलेक्टर ने किस प्रकार की अपील लोगों से की है, बताएं दर्शकों को।
जी देखिए, बिल्कुल ये आज 7वीं बार बीसलपुर बांध के गेट खोले जा रहे हैं। विधि विधान से इसका मुहूर्त निकलवाया गया है गेट खोलने का, और पिछले 24 घंटों से जिला कलेक्टर ने पूरे जिले के तमाम अधिकारी, पटवारी से लेकर गिरदावर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अन्य विभागों के जो सहयोगी विभाग है, उन तमाम अधिकारियों को अलर्ट किया है। तमाम अधिकारी कर्मचारी बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम के जो बनास नदी के किनारे बसे हुए गांव है, वहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हर गांव में मुनादी करवाई जा रही है। लगातार बीसलपुर बांध पर सायरन बज रहा है ताकि लोगों को अलर्ट मिल सके, और ये अलर्ट भी लगातार लोगों को दिया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ तक कि स्थानीय जो लोग हैं, टोंक के पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वो डाउन स्ट्रीम से दूर रहे, तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहे, जहां बनास नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है वहां से दूर रहे, जो रपट और नाले बने हुए हैं बहाव क्षेत्र के, वहां से दूर रहे। तमाम लोगों को अलर्ट किया गया है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारियों को तैनात किया गया। खुद पुलिस अधीक्षक संजीव नैन है, वो भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर सोम्या झा है, वो लगातार अधिकारियों से अपना संवाद कर रही है, और जहां से भी शिकायत मिल रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनसे सीधा संवाद जिला कलेक्टर का है। एक एक छोटी छोटी शिकायत को भी जिला कलेक्टर बड़ी गंभीरता के साथ अधिकारी को निर्देश देकर वहां से राहत और बचाव और सावधानी जो बरतनी है, उसको लेकर तमाम काम कर रही है। और अब अगले कुछ घंटों के अंदर करीबन 10:30 बजे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बीसलपुर बांध पहुंचेंगे। वहां विधि विधान से ब्राह्मणों को बुलाया गया है। उसके बाद उसका पूजन होगा। पूजन होने के बाद गेट खोले जाएंगे। करीब 2 मीटर से तक ये बीसलपुर बांध के 2 गेट जो हैं वो खोले जाने की संभावना है। हालांकि रात भर से लगातार पानी की तेज आवक जारी है, और बीसलपुर बांध ने अब अपनी पूर्ण भराव क्षमता 315.50 RL मीटर की जो भराव क्षमता है वो पूरी कर ली है। और लगातार जो त्रिवेणी है वो 4 मीटर के उफान पर बनी हुई है। उसके बाद जो बीसलपुर बांध से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वो लोग भी तमाम जो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो इलाके, वहां पर आमजन से अपील कर रहे हैं। स्थानीय इलाकों में भी मुनादी करवाई जा रही है जल संसाधन विभाग से, और बीसलपुर बांध से जुड़े जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लोग तमाम इलाकों में जाकर, घर घर जाकर भी लोगों को समझा रहे हैं कि इस तरह से भाव वाले इलाकों में ना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल पुरुषोत्तम, और ये बहुत ज़रूरी कि लोगों को अलर्ट पहले कर दिया जाए, मुनादी भी करवाई जाए, जैसा कि आपने बताया। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, देखिए, पिछले 10-15 दिनों से जब भी हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने हमेशा ये कहा कि अगले 10 से 12 दिनों के अंदर ये ओवरफ्लो हो जाएगा, गेट खोले जाएंगे, और वही हुआ जैसा कि आपने कहा था। कितनी बड़ी राहत की खबर ये तमाम लोगों के लिए, विशेष तौर पर दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, इन तमाम जिलों के लोगों के लिए कि आज ये बांध ओवरफ्लो हो गया है, ये फुल हो गया है। देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को अकेला बीसलपुर बांध प्यास बुझा रहा है, तो बड़ी बात है। इंतजार था कि कब बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होगा, कब लबालब होगा। तो आज ये जो जिस तरीके से पूरा बांध लबालब हो गया है, और सबसे जो बड़ी बात ये है कि त्रिवेणी नदी का गेज कितना रहता है। त्रिवेणी नदी का अभी गेज तकरीबन 4 मीटर के आसपास चल रहा है, 3.90 के आसपास चल रहा है। तो अब ये पानी जो आ रहा है बांध में, वो अब ओवरफ्लो का पानी आ रहा है, यानी कि ये बांध में जो पानी निकासी की जाएगी वो ओवरफ्लो का पानी होगा। यदि आगे आने वाले समय में भी बीसलपुर में यदि तेज गति से पानी आता है, त्रिवेणी नदी यदि 4 से 5 मीटर की ऊंचाई पर बहती है, तो आने वाले दिनों में बांध के गेट और खोलने की उम्मीदें हैं। जिस तरीके से मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम ने बताया है कि 2 गेट फिलहाल खोले जाएंगे। तो अब डिपेंड करता है त्रिवेणी नदी के बांध में पानी आने की रफ्तार पर। यदि त्रिवेणी नदी की रफ्तार और बढ़ी तो बांध के गेट और खोले जाएंगे। और अब बांध पूरी तरीके से लबालब हो गया है, यानी कि 1 साल से ज्यादा का पानी बीसलपुर में इन 4 जिलों के लिए आ चुका है। अच्छी बात यह है कि आगे आने वाले साल में जल संकट, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि आने वाले समय में जल संकट जैसी कोई स्थिति नहीं होगी, क्योंकि बांध ओवरफ्लो हो गया। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। और पुरुषोत्तम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो 25 साल में 7वीं बार होगा जब गेट खोले जाएंगे। 10 बजे मंत्री पहुंचेंगे सुरेश सिंह रावत, उसके बाद में ये गेट यहाँ पर खोला जाएगा। पूरी जानकारी हमारे 2 सहयोगी आप तक पहुँचा रहे थे। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे फिलहाल। नमस्कार।